अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की जो कहानी है उसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। क्या ये वाकई दोनों अतराफ़ जो हैं, दोनों हुकूमत और PTI इन मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू जो है वो मुमकिन है, या ये महज एक सियासी स्टंट है जिसको दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। हुआ ये कि चंद दिन कबल तहरीक इंसाफ का एक वफद स्पीकर चैम्बर में गया। कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जिसमें उमर अयूब थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब थे और शिबली फराज साहब थे। ये लोग स्पीकर चैम्बर में गए। वहाँ पर नून लीग का एक वफद इनसे मिला जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, आज़मदीन तारड़ साहब थे, स्पीकर कौमी असम्बली थे, दीगर जो हैं कुछ चंद और वज़रा जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब थे, और इनके दरमियान बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम जो असम्बली बिजनेस था, पार्लिमानी बिजनेस था, उसके हवाले से बात करने गए थे। हुकूमती ज़राए ये दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमसे मदद मांगने के लिए और बातचीत के लिए जो है वो बात करने के लिए PTI का वफद आया था। अब कल रऊफ़ हसन साहब ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने फरमाया कि हमारे बहुत सारे इनफरादी लीडर इनफरादी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उनकी मदद से हम चाहते हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बातचीत है उसका रास्ता खुले, उसके दरवाजे खुलें और वो बातचीत आगे बढ़े। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने जो एक इत्तेहाद बनाया हुआ है अपोजिशन का, उसके लीडर हैं और उनको मैंडेट दिया हुआ है बातचीत करने का। तो वो ये चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हो, यानी हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो। अब मसला क्या है? मसला ये है कि PTI ये कहती रही है माजी में कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्ट लीडरशिप से कोई बात नहीं करना चाहते। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो तब भी जब अहम कौमी अमूर के ऊपर, सिक्योरिटी के अमूर के ऊपर अपोजिशन से बातचीत करनी होती थी तो इमरान खान साहब कहा करते थे आर्मी चीफ से, DG ISI से, जनरल फैज़ से, कि आप उनसे बात करें, आप ब्रीफिंग दें, मैं इनके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, ये इस काबिल नहीं है, ये करप्ट हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं। और इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन के साथ किसी तरह की भी बातचीत करने से वो इनकारी रहे, उन्होंने बातचीत नहीं की। अब इमरान खान साहब जेल से ये बात करते हैं बार बार कि हम इन तीन जमातों से कोई बात नहीं करेंगे, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और तीसरी MKM। ठीक है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, ये तीन हुकूमत की बड़ी पार्टियां हैं। अब PTI चाहती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे। इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र ये है कि अगर PTI कोई बातचीत करना चाहती है तो वो सियासी जमातों से करे, हुकूमत से करे। हम PTI के साथ कोई सियासी बातचीत नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। अब PTI ये भी दावा करती है कि जो 22 अगस्त का जलसा था वो इसलिए मुलतवी किया गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच किया था अली मीन गंडापुर को और उनको कहा था कि आप ये जलसा मुलतवी करें, ये इशूज़ हैं इस्लामाबाद में इस वक्त, ये हो रहा है और ये ख़तरात लाक हैं, तो इसलिए आप ये जलसा मत करें। उसके बाद उन्होंने फिर आज़म स्वाति साहब और जो है वो बैरिस्टर गौहर वो मिले इमरान खान साहब से, फिर जलसा मुलतवी हो गया। अब 8 सितंबर की तारीख जो है वो तय की है। अब PTI क्या, अगर आप नून लीग के जो दावे हैं उनको देखें या हुकूमती दावे उनको देखें तो ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है। क्या तब्दीली हो रही है कि जो PTI का ये दरीना स्टांस था, उनका मौक़िफ़ था कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो जब उनको महसूस होना शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे जब से जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए और उनका फील्ड को जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, तब से PTI के ऊपर दबाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो दबाव है उसके अंदर शिद्दत आ गई है और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ रहे हैं, वो एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इमरान खान साहब भी और ये भी। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत के पल्ले है क्या, हुकूमत के पास है क्या जो कि हम इनसे मांगने जाएं या इनसे बातचीत के नतीजे में हमें मिल सकता है। असल इख्तियार, असल ताकत जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। यही बात कभी
नून लीग भी किया करती थी, PDM भी किया करती थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने अपना ताल्लुक़ को तोड़ा नहीं। वो बार बार कहते थे आए हमारे साथ बात करें, आए बैठ के बातचीत करते हैं। जब भी हुकूमत बुलाती थी, बातचीत के लिए कमेटी बनती थी, तो ये अपोजिशन पार्टियां चली जाती थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था। अब ऐसा लगता है कि PTI को ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर वो हुकूमत से भी बातचीत नहीं करते तो फिर उनके साथ कोई बात नहीं करेगा। उनको लगता है कि शायद हम थोड़ी बहुत सियासी स्पेस लेने में कामयाब हो सकते हैं अगर हम हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करें, हुकूमत को इंगेज करें, तो इसके नतीजे में हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट तक भी उनके जो दरवाजे हैं वो खुल जाएं, उनको वहाँ तक भी रसाई जो है वो मिल जाए, जो कि इस वक्त उनकी बहैसियत जमात नहीं है। उनको ख़तरा ये भी है कि कहीं इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में या इमरान खान साहब को ना धर लिया जाए जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसलिए, और तीसरी तरफ जो PTI है, ख़ास तौर पर पंजाब में उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है। इख्तलाफात KP में भी हैं क्योंकि वहाँ हुकूमत है, तो वहाँ फिर भी वो लोगों को मोबिलाइज़ कर पाते हैं। तो पंजाब से PTI के लिए मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बर्फ़ को पिघलाया जाए, बातचीत की जाए। ये बातचीत किसी तरफ लगेगी नहीं, क्योंकि जो PTI मांगेगी, मांगना चाहेगी, या PTI की जो तवक्कुआत हैं वो हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। ये बात दुरुस्त है। हुकूमत किसी हद तक जेल में उनको थोड़ी बहुत नरमी कर सकती है, हुकूमत किसी और हवाले से उनको रिलीफ दे सकती है, लेकिन जो असल मामलात हैं PTI के, उसमें हुकूमत वो किरदार अदा नहीं कर सकती जिसकी कि PTI को इस वक्त ज़रूरत है। तो यहाँ तक तो PTI का मौक़िफ़ बहुत हद तक जो है वो दुरुस्त नज़र आता है कि हुकूमत के पास शायद देने को बहुत कुछ नहीं, लेकिन हुकूमत के पास एक रही सही हुकूमत, एक बिल्कुल गई गुजरी हुकूमत, उसके पास भी हर वक्त देने के लिए बहुत कुछ होता है। ये बात नहीं है कि इमरान खान साहब जब थे तो वो बहुत कुछ दे सकते थे, देते थे अब उनके साथ जो इत्तेहादी थे उनको, तो देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जो अल्टीमेट PTI का ऑब्जेक्टिव है वो शायद हासिल ना हो सके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात जो हैं कोई बहुत समरावर होंगे, ये जो हैं मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि दोनों साइड्स देखना चाहती हैं कि दोनों की प्लेट्स में क्या है, दोनों जब टेबल पे बैठेंगे तो क्या ऑफ़र करते हैं एक दूसरे को, लेने देने के ऊपर क्या है जिसके ऊपर क्या बात हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें नज़रियात पे तो सियासत करती नहीं हैं, यहाँ तो ताकत के हसूल के लिए, इक़्तिदार के हसूल की सियासत होती है, और जमातें एक दूसरे के साथ इंगेज करती हैं ये जानने के लिए कि क्या है, क्या मिल सकता है और हम क्या दे सकते हैं। तो अगर तो ये मामलात, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो राउफ हसन साहब ने रात को बात की है, नून लीग में भी दो धड़े हैं मुज़ाकरात को लेके। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक और लोग वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को, PTI को इंगेज किया जाए। दूसरी तरफ PTI के अंदर भी जो है वो दो धड़े हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करनी, जो भी बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें, जिसमें असद कैसर भी हैं, उमर अयूब भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं। वो चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें, लेकिन कन्फ्यूजन है। PTI इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा कर चुकी है नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, कि अब उनके लिए इनके साथ बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वो बैठेंगे तो सवालात उठेंगे, उनकी पुरानी बयानात चलाए जाएंगे, मीडिया के ज़रिए प्रेशर आएगा और सवालात उठाए जाएंगे। उनके कारकुनों के अंदर भी बेचैनी फैलेगी कि हमने तो 20 साल से यही सुना कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, तो अब इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों कर रहे हैं, अब आप इनको गले क्यों लगा रहे हैं। तो ये वो सारी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। ये अगर कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए तो वो बिल आखिर एस्टैब्लिशमेंट के और PTI के होंगे, जो कि इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, PTI ज़रूर चाहेगी कि इस तासुर को ज़ाहिर किया जाए कि जी वो सियासी जमातों के साथ, क्योंकि एक इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वतों के साथ बैठना नहीं चाहती, वो गैर सियासी कुव्वतों के साथ बात करना चाहती है। तहरीक इंसाफ का ये रवैया गैर जमहूरी है। तो हो सकता है एक हद तक PTI इंगेज करे, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता हुआ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ देने की पोजीशन में हुकूमत नहीं है, और इस वक्त PTI इमरान खान से कम का जो रिलीफ है उस पर शायद आमादा ना हो, उस पर शायद बातचीत जो है वो आगे ना बढ़ सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।